नमस्कार मित्रों, मैं सत्य प्रकाश उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर सत्य प्रकाश पर। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान की जो क्लासेज चल रही है उनमें पाचन तंत्र हमारा टॉपिक चल रहा है। आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास हमारी चल रही है, ये क्लास राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, आरआरबी, पटवार और रीट के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी मेरे दोस्त राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, आरआरबी, पटवार या रीट साइंस मैथ वाले जो तैयारी कर रहे हैं अपने कंपटीशन की, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो पाचन तंत्र वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले 3 वीडियो में इसका जो पाचन का या पाचन तंत्र का जो आहार नाल का पहला भाग था मुख गुहा, उसके बारे में हमने बात की है और वो वीडियो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस टाइम को आप लोग इन्वेस्ट करिए। कहां पर इन्वेस्ट करोगे मैं बताता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाओगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड के नाम से वीडियो का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को पार्ट फर्स्ट देखना है, फिर पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और फिर इसको देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा पाचन क्या है, पाचन कहाँ होता है। हमारे शरीर में जो आहार नाल होती है उसमें पाचन का कार्य होता है। आहार नाल को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला भाग तो था उसके भाग या अंग, और दूसरा भाग जो था उसमें बात की थी हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में। देखिए, जो भाग या अंग हैं आहार नाल के, उनमें अभी तक हमने एक बिंदु पूरा किया है, सिर्फ मुख गुहा वाला। और मुख गुहा को हमने 4 भागों में डिवाइड करके हमने पढ़ा था। यानी मुख गुहा के और अंगों की अगर हम बात करें तो उसमें हमने दांत, जीभ, यवला और लार ग्रंथियों के बारे में हमने बात की थी। दांत के प्रकार कौन से हैं, दांतों की जो भी सारी दांत, जीभ, यवला, लार ग्रंथियां, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे कंपटीशन में अधिकतर जो प्रश्न आते हैं दांत से यही आता है कि दांत जो है, दांत पर बाहरी परत किसकी बनी हुई होती है, और सेंसोडाइन की जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे आती है, दांतों के प्रकार कौन कौन से हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, एक बार आने वाले दांत जो हैं उनकी संख्या कितनी होती है। हमारे मानव शरीर में जो दांत की स्थिति है उसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है, जैसे आप लोगों को पता होगा, द्विबार दंती, गर्त दंती, विषम दंती। इस प्रकार से हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। द्विबार दंती क्यों कहा, गर्त दंती क्यों कहा और विषम दंती क्यों कहा। द्विबार दंती तो इसलिए कहा है कि हमारे जीवन काल में, मानव जीवन काल में हमारे जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं, इसीलिए तो द्विबार दंती कहा है। गर्त दंती क्यों कहा, क्योंकि ये गड्ढे में गड़े रहते हैं, इनकी जड़ें जो होती है बहुत अंदर तक हमारे जबड़े में रहती है, इसलिए गर्त दंती कह दिया। विषम दंती क्यों कहा, आप लोगों ने दांतों के प्रकार पढ़े होंगे और वहां पर आपने देखा होगा कि हमारे दांत विभिन्न प्रकार के थे। मुख्यतः 4 प्रकार के हमारे दांत थे, यानी अलग अलग प्रकार होने के कारण और अलग अलग कार्य होने के कारण इनको, दांतों को हम क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। उसके बाद में हमने यवला, जीभ और लार ग्रंथियों के बारे में बात की थी। लार ग्रंथियों में से जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा टाइलिन एंजाइम जो है वो लार ग्रंथि में पाया जाता है, और एमाइलेज भी लार ग्रंथि में ही पाया जाता है, और लाइसोजाइम भी लार ग्रंथि में ही पाया जाता है। लेकिन जब भी आप लोगों से अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो ये सारे नाम आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ऑप्शन में सिर्फ या तो टाइलिन मिलेगा, या एमाइलेज मिलेगा, या लाइसोजाइम मिलेगा। तो ध्यान दीजिए,
ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप लोग इनको आसानी से यहाँ पर बिना किसी शुल्क के YouTube पर फ्री क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे जो लिंक दिए हुए हैं वहां से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आहार नाल का जो मुख गुहा के बाद में जो भाग आता है वो कौन सा है। तो हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा ग्रसनी। आहार नाल का जो भागों वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरा भाग आता है ग्रसनी। मुख गुहा के सारे जो कंप्लीट टॉपिक हैं उनके जो तथ्य हैं वो हमने जान लिए हैं। अब बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। तो ग्रसनी जो है मुख गुहा से भोजन को कहाँ ले जाती है? मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी में कौन भेजता है? उवुला भेजता है। और ग्रसनी मुख गुहा से भोजन को कहाँ ले जाती है? आमाशय तक ले जाती है। तो ध्यान दीजिए, ग्रसनी जो है इसमें क्या होता है, किससे जुड़ी रहती है? मुख गुहा से जुड़ी रहती है। और मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी में लाने का कार्य कौन करता है? उवुला। मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी तक कौन ले जाता है? उवुला, या हम कह सकते हैं यवला, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो यही क्या करता है? मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी में भेजता है। युवला जो होता है, उवला का कार्य होता है जब हम श्वास लेते हैं तो भोजन नली के सिरे पर आ जाता है और जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली के सिरे पर आ जाता है। कैसे आता है अभी हम बात करेंगे। तो यह भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग होती है। ग्रसनी जो होती है भोजन व वायु, वायु मतलब श्वास, तो वायु का उभयनिष्ठ मार्ग होती है। उभयनिष्ठ मार्ग कैसे है? उभयनिष्ठ हम किसे कहते हैं? जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे, एक कोई त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज बना हुआ है, तो ये जो भुजा है उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों त्रिभुजों में ये काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये उभयनिष्ठ इसको कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि ग्रसनी से भोजन भी जाता है और वायु भी जाती है। महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है कि ग्रसनी में पाचक ग्रंथियां नहीं होती है। ग्रसनी में पाचक ग्रंथियां नहीं होती है। अब सीधी सी बात है, पाचक ग्रंथियां नहीं है तो पाचन भी नहीं होगा। अगर ग्रसनी में पाचक ग्रंथियां नहीं है तो पाचन भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भोजन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। भोजन क्या है? क्रमानुकुंचन गति द्वारा, क्रमानुकुंचन गति करता है। भोजन क्या करता है? क्रमानुकुंचन गति करता है। क्रमानुकुंचन को हम जिगजैग कह सकते हैं, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं जिगजैग। यानी क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन हमारे आहार नाल के किस अंग से गुजरता है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की आहार नाल जो है, आहार नाल का भाग ग्रसनी, ग्रसनी में भोजन क्रमानुकुंचन गति करता हुआ आगे आमाशय की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्रसनी के सिरे पर क्या होता है? एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन होता है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके जो ग्रसनी है इसको समझाने के लिए मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया है। ये हो गई आपकी मुख गुहा। मुख गुहा से ये ग्रसनी हो गई, नीचे आ गई ग्रसिका और इधर आ गई श्वास नली। यानी जहां श्वास नली और ग्रसिका दोनों मिल रही है
वहां पर एक उबुला, जिसको हम बोल रहे हैं उबुला, के पास में एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन पाया जाता है। और ये घाटी ढक्कन क्या करता है, जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो ये ग्रसिका के सिरे पर आ जाता है, और जैसे हम भोजन खाते हैं तो ये श्वास नली के सिरे पर आ जाता है। इस प्रकार ये श्वास नली और ग्रसिका दोनों को क्या करता है, बारी बारी से बंद करता रहता है। कैसे करता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो श्वास नली को बंद करेगा ताकि भोजन श्वास नली में नहीं जाए, और जब हम श्वास लेते हैं तो भोजन वाली नली को यानी ग्रसिका को बंद कर देता है ताकि श्वास ग्रसिका में नहीं जाए। तो इसका नाम है एपिग्लोटिस, इसको हम घाटी ढक्कन भी कहते हैं। इधर आ जाते हैं फेफड़े, और श्वास नली आगे आके प्राथमिक श्वसनियों में बटके फेफड़ों में चली जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के अंतर्गत। यहाँ पे एक लाइन और आप लोगों को लिखनी है बहुत इंपॉर्टेंट करके, कि एपिग्लोटिस जो है ग्रसनी में सिरे पर पाया जाता है और ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ध्यान दीजिए, एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस जो है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, इसका यह कार्य होता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय मान लीजिए हमें कहीं जल्दी में जाना है तो हम भोजन की गति को बढ़ा देते हैं, खाना खाने की स्पीड हमारी अपने आप ही बढ़ जाती है। तो जब हम तेज गति से खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस की जो स्थिति होती है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। मैंने कहा कि जब हम श्वास लेते हैं तो एपिग्लोटिस ग्रसिका के मुंह को बंद करता है, और जब हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये श्वास नली के सिरे को बंद कर देता है, द्वार को बंद कर देता है। तो ये इसकी क्या होती है, प्रक्रिया होती है कि निश्चित है हम खाना खाएंगे तो श्वास नली के सिरे को ये बंद कर देगा, और जब हम श्वास लेंगे तो ये ग्रसिका के सिरे को बंद कर देगा। तो जैसे ही हम तेज गति से खाना खाते हैं तो उबुला कंफ्यूज हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, उबुला कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होते ही एपिग्लोटिस की स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। एपिग्लोटिस की स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाती है, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप भोजन क्या है, श्वास नली में चला जाता है। अब जैसे ही मान लीजिए ये कंफ्यूज हुआ, ये यहाँ आ गया, यहाँ द्वार खुला, यहाँ पे क्या चला गया, भोजन चला गया। जैसे ही श्वास नली में भोजन चला जाता है तो इसका संकेत किसको मिलता है, मस्तिष्क को मिलता है, और मस्तिष्क द्वारा फेफड़ों को संकेत दिया जाता है। फेफड़ों को संकेत मिलता है कि श्वास नली का जो मार्ग है उसमें कोई अन्य तत्व आ गया है। यहाँ हमेशा वायु आती है, लेकिन कभी कभी भोजन चल जाता है तो वो आश्चर्यजनक बात हो जाती है कि भोजन यहाँ कैसे आया। तो जैसे ही मस्तिष्क संकेत देता है फेफड़ों को, फेफड़ों के नीचे एक संरचना होती है डायाफ्राम, जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो श्वसन तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डायाफ्राम के बारे में, फेफड़ों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। तो जैसे ही संकेत फेफड़ों के पास आता है, फेफड़े बोलते हैं, किसको संकेत देते हैं, डायाफ्राम को देते हैं, और डायाफ्राम में क्या होता है, तेज गति से संकुचन और शिथिलन होता है, और इस गति से उत्पन्न ध्वनि जो होती है वही क्या कहलाती है, हिचकी कहलाती है। हिचकी यानी डायाफ्राम तेज गति से क्या करेगा, संकुचन और शिथिलन करेगा, और संकुचन शिथिलन से क्या होगी, एक ध्वनि उत्पन्न होगी, और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, हिचकी कहते हैं। तो जैसे ही ये ध्वनि उत्पन्न होती है, हिचकी आती है, और ये जो श्वास नली का भोजन है ये वापस बाहर निकलता है। तो आप लोगों को एक प्रश्न जो है वो भी सोल्व हो गया होगा कि हमें हिचकी क्यों आती है, हिचकी का कारण क्या है। तो हिचकी सही है या गलत है ये भी आप लोग पहचान चुके होंगे, आपको पता चल चुका होगा।
हम मानते हैं कि जब हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है, लेकिन साइंस इस चीज को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है, अभी मैंने आप लोगों को कारण बता दिया है, और आप लोग इसको देखने के बाद में, इस प्रक्रिया को समझने के बाद में आप लोग भी इस चीज को नहीं मानोगे कि हिचकी किसी को याद करने पर आती है। साइंस इस चीज को नहीं मानता है, मनोविज्ञान इस चीज को मान सकता है, लेकिन विज्ञान इस चीज को नहीं मानता है। विज्ञान तथ्यात्मक बातों को मानता है। विज्ञान कहता है, और विज्ञान के अनुसार हिचकी क्या है मैंने आप लोगों को बता दी है, कि जब हम तेज गति से भोजन खाते हैं तो एपिग्लोटिस जो है कंफ्यूज हो जाता है, उसको बंद करना होता है श्वास नली को, और चला जाता है ग्रसिका की तरफ। ऐसा होने पर भोजन श्वास नली में चला जाता है। श्वास नली में भोजन जाते ही संकेत पहुंचता है मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क संकेत भेजता है फेफड़ों के पास, और फेफड़े संकेत देते हैं डायाफ्राम को। डायाफ्राम तेज गति से क्या करता है, संकुचन और शिथिलन तेज गति से इसमें होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को हम कहते हैं हिचकी। यानी हिचकी क्यों आई, इसका साइंटिफिक कारण जो है आप लोगों को पता चल चुका है। और जैसे ही ये स्थिति होती है तो ये जो श्वास नली में भोजन जाता है वो वापस बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार पाचन तंत्र वाले टॉपिक के अंतर्गत आज हमने बात की ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी जो है आहार नाल का दूसरा भाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे मुख्य बात तो यह है कि भोजन व वायु का उभयनिष्ठ मार्ग होता है कौन, ग्रसनी। और भोजन जो है ग्रसनी में कौन सी गति करता है, क्रमानुकुंचन गति या जिगजैग गति करता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को स्टार लगाकर ही लिखनी है, ताकि जैसे भी आप लोग अपने बनाए हुए नोट्स को जब अध्ययन करो तो वहां पर बार बार इसके ऊपर आपकी नजर जाए। तो आज हमने बात की ग्रसनी के बारे में, और ग्रसनी का जो संपूर्ण अध्ययन है हम कर चुके हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो ग्रसनी जो है ये तो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आहार नाल का जो तीसरा भाग है ग्रसिका, उसके बारे में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल का आइकन जरूर दबाना है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ग्रसिका के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.